जय हिंद। आज से हम लोग जो है बिहार बोर्ड मैट्रिक 2025 का एमसीक्यू चैप्टर वाइज देखने वाले हैं। ठीक है, और टारगेट है 450 प्लस। किसी भी हालत में बच्चों को लाने के लिए पूरा ऑब्जेक्टिव सही हो, एक भी ऑब्जेक्टिव गलत ना हो, उसके लिए क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन बना बना कर जो है लाया जा रहा है। ठीक है, और ये फर्स्ट वीडियो है, ऐसे बहुत सारा वीडियो आपको मिलेगा और हो सकता है कि कुछ बोलने में दिक्कत हो जाए क्योंकि पहली बार वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए आप सभी से जो है क्षमा मांगते हैं कि अगर कुछ गलती हो जाता है तो उसको आप लोग क्षमा कर देंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग और कोशिश कीजिएगा इस चैनल को मोनेटाइज करने के लिए, इस चैनल को आगे बढ़ाने के लिए। तो चलिए अपना प्रश्न। ठीक है, तो प्रश्न को चलने से पहले आप याद रखिएगा, हम लोग सबसे पहले जो है शुरू करेंगे केमिस्ट्री से। तो केमिस्ट्री का जो है पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। ठीक है, तो देखेंगे इसका जो है पूरा एमसीक्यू सीरीज देखेंगे। हो सकता है हम 30 मिनट का वीडियो बनाएंगे, हो सकता है 30 मिनट में 10 ही क्वेश्चन बता पाएँ क्योंकि हम थोड़ा लंबा समय ले लेते हैं, एक क्वेश्चन के अंदर 5-5 क्वेश्चन बता देते हैं। तो इसीलिए हो सकता है इसका पार्ट 1 आए, पार्ट 2 आए, ऐसे बहुत सारा आ सकता है। तो आप लोग उसमें टेंशन मत लीजिएगा, जैसा ही वीडियो खत्म होगा वैसा ही आपको पार्ट 2 मिलेगा। यहाँ पार्ट 2 लिखा हुआ रहेगा, तो उसका पार्ट 2 देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन को बिना देरी किए हुए। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है, पहला क्वेश्चन है कि जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करेंगी तो कौन सी गैस उत्सर्जित होंगी। तो सबसे पहले तो आपको समझिए कि देखिए कोई भी क्वेश्चन होता है तो उसको रटना नहीं है, पहले समझना है। धातु जल के साथ अभिक्रिया करेंगी तो कौन सी गैस निकलेगा। तो कोई एक धातु ले लीजिए, हम ले लेते हैं चलिए सोडियम। क्या ले लेते हैं, सोडियम। चाहे कोई भी धातु ले लीजिए, चाहे अब उसको जल के साथ अभिक्रिया करा दीजिए। किसके साथ, जल के साथ अभिक्रिया करा दीजिए। तो कोई भी जब धातु होगा तो जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, तो आप याद रखिएगा ये तो हो जाएगा NaOH, क्या हो जाएगा, और साथ में हाइड्रोजन गैस, क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है। आप याद रखिएगा, धातु में जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा सी। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है Fe2O3 प्लस एल्युमिनियम, और यहाँ बन रहा है एल्युमिनियम ऑक्साइड और Fe अलग हो गया। कह रहा है किस प्रकार की अभिक्रिया। आपके सामने चार ऑप्शन है, संयोजन अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया है, या द्विविस्थापन अभिक्रिया है, या विस्थापन अभिक्रिया है। तो सबसे पहले समझिए संयोजन अभिक्रिया क्या होता है। संयोजन अभिक्रिया कहते हैं जब दो पदार्थ मिलकर केवल एक पदार्थ का निर्माण करता है तो उसे कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। और द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं जिसमें दो यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करते हैं। जब दो यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करते हैं तो उसे कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। और तीसरा है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया कहते हैं जब एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता है तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं जिसमें कोई अधिक अभिक्रियाशील धातु या तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से हटाकर, जैसे मान लीजिए AB कोई यौगिक है और उससे ज्यादा ताकतवर है ये C, तो क्या करेगा, B को लात मार के हटाकर क्या बना लेगा, AC, और B हो जाएगा अलग। ठीक है, तो इस प्रकार के अभिक्रिया को कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। तो अब यहाँ सवाल देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है आयरन ऑक्साइड जो है एल्युमिनियम से अभिक्रिया कर रहा है। एल्युमिनियम जब उसमें डाला जा रहा है आयरन ऑक्साइड में तो ये बना रहा है एल्युमिनियम ऑक्साइड और आयरन अलग हो जा रहा है। ठीक है, तो एल्युमिनियम जो है आयरन से ज्यादा अभिक्रियाशील है तो इसको लात मार के हटा देगा और खुद बना लेगा एल्युमिनियम ऑक्साइड। इस तरह की अभिक्रिया को कहा जाता है विस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया कहा जाता है, तो आप याद रखिएगा विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है, चलिए अपना अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला सवाल है कि लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है।
लोहा का चूर्ण लेंगे और उस पर हम HCl डालेंगे तो क्या होगा। सबसे पहले समझिए लौह चूर्ण का मतलब क्या होता है। तो लौह चूर्ण का मतलब होता है लोहा का चूर्ण Fe, और उस पर बोला है तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालिए यानी HCl डालिए तो क्या बनेगा। तो आप याद रखिएगा FeCl2 बनेगा, जिसको आयरन क्लोराइड कहते हैं, और ये हाइड्रोजन किसी हाइड्रोजन से मिलकर हाइड्रोजन गैस बनाएगा। तो ये अभिक्रिया होगी जब लोहा के चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालेंगे। तो अब इस देखिए अब ये ऑप्शन कौन सा दिया, आयरन क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बनता है। पहला में देखिए हाइड्रोजन गैस तो हम आयरन क्लोराइड बनता है, यानी पहला वाला ऑप्शन क्या है, सही है। ठीक है, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल देखिए, कह रहा है श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो श्वसन आपको याद रखिएगा एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। श्वसन जो है एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अगला सवाल देखिए, तो बहुत हल्का क्वेश्चन था। अगला देखिए, कह रहा है CuO+H2 और यहाँ बन रहा है CuH2O, किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ Cu है, कॉपर ऑक्साइड है। कॉपर ऑक्साइड में क्या है, तो कॉपर के साथ ऑक्सीजन है। ठीक है, अब ये ऑक्सीजन निकलकर हाइड्रोजन के साथ जुड़ गया है, और ठीक है अब यहाँ देखिए कॉपर में से ऑक्सीजन निकल रहा है। तो ऑक्सीजन का निकलना क्या होता है, तो ये होता है उपचयन। क्या होता है, अपचयन, सॉरी क्या होता है, अपचयन। किसी यौगिक में से अगर ऑक्सीजन का निकलना तो ये कहलाता है अपचयन, अपचयन। ठीक है, और जिसमें ये यौगिक जाकर जुड़ेगा, जिसमें ऑक्सीजन जाकर जुड़ेगा, तो ये H2 में ऑक्सीजन जाकर जुड़ रहा है तो यहाँ हो रहा है उपचयन। और जिस क्रिया में उपचयन और अपचयन दोनों साथ साथ होता है उसको बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया, उसको रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा रेडॉक्स अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया हो जाएगा, रेडॉक्स अभिक्रिया। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल कह रहा है इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं। तो देखिए इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक को कहते हैं सहसंयोजी यौगिक कहते हैं, वैद्युत संयोजी यौगिक, कार्बनिक और कोई नहीं। तो सबसे पहले समझिए इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहते हैं वैद्युत संयोजी यौगिक। इसको थोड़ा सा समझ लीजिए, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक को वैद्युत संयोजी यौगिक क्यों कहते हैं। तो देखिए सबसे पहले मान लीजिए ये कौन सा होता है, जैसे Mg है, Mg पर आपको पता है 2+ चार्ज है और ये क्लोरीन है Cl-। अब ये दोनों जब अभिक्रिया करेगा तो अपने इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण करेगा तो ये बनाएगा MgCl2। तो ये याद रखिएगा एक वैद्युत संयोजी यौगिक है। लेकिन सहसंयोजी यौगिक क्या होता है, तो वैसे यौगिक जो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बनते हैं। जैसे ये हो गया कार्बन, कार्बन के पास 4 गो इलेक्ट्रॉन है, और ये है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है। ऐसा बहुत सारा हाइड्रोजन है, मान लीजिए इधर भी एक है, एक इधर भी है, एक इधर भी है। तो ये क्या करेंगे, अपने जो है इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर लेंगे, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर लेंगे, और इस तरह के यौगिक को कहते हैं सहसंयोजी यौगिक, सहसंयोजी यौगिक, सहसंयोजी यौगिक। आई होप समझ में आ गया होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वैद्युत संयोजी यौगिक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है। ठीक है, पहले अभिक्रिया देखिए, कह रहा है Cu+O2, CuO। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है कि कॉपर का अवकरण हो रहा है कि कॉपर का नाइट्रेशन हो रहा है कि ए और बी दोनों हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले समझिए, यहाँ पर समझिए कॉपर का क्या हो रहा है, कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है कि क्या हो रहा है। देखिए यहाँ कॉपर क्या, तो याद रखिए कॉपर का रंग कैसा होता है, तो भूरा कलर का होता है, भूरा लाल बोलते हैं इसका। ठीक है, और ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये जो है कॉपर ऑक्साइड, इसका रंग हो जाता है काला। याद रखिएगा ये रंग कुछ दिया है कि कॉपर ऑक्साइड का रंग कैसा होता है, तो काला होता है। ठीक है, तो यहाँ समझिए यहाँ कॉपर अकेला है और यहाँ कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया है। तो कहीं ना कहीं कॉपर में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है। तो यहाँ पर कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है, कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है। अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा है। सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है, तो आप याद रखिएगा सिल्वर क्लोराइड का रंग जो है, सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है श्वेत, सिल्वर क्लोराइड का रंग श्वेत होता है। ठीक है,
और सिल्वर ब्रोमाइड अगर आपसे पूछ देता है एग्जाम में, यहाँ समझ लीजिए 2-3 वो क्वेश्चन बता रहे हैं। सिल्वर ब्रोमाइड का रंग होता है पीला, और हरा किसका कलर होता है, तो आयरन सल्फेट का रंग होता है हरा। काला पूछता तो CuO का रंग होता है काला, यानी कॉपर ऑक्साइड का रंग काला होता है। सिल्वर क्लोराइड का रंग ये AgCl है, AgCl का रंग होता है श्वेत। और याद रखिएगा इन दोनों के बारे में आपको क्या याद रखना है, ये दोनों जो है फोटोग्राफी में इन दोनों का यूज होता है, फोटोग्राफी में इन दोनों का ज्यादा यूज होता है, फोटोग्राफी में। ठीक है, पूछ सकता है कि फोटोग्राफी में किसका उपयोग होता है, तो सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड का यूज होता है। ठीक है, सिल्वर क्लोराइड, अब इसके बारे में कुछ और बात आप याद रखिएगा, इसके बारे में याद रखिएगा कि ये दोनों जो है, ठीक है, ये जो है प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया करते हैं, ये दोनों प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया करते हैं। और इसको जब प्रकाश में रखा जाता है तो ये सूर्य के प्रकाश से टूटकर अगर Ag है, Ag प्लस Cl2 में टूट जाते हैं, और ये Ag प्लस Br2 में टूट जाते हैं, Br2 में ये टूट जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप याद रखिएगा, ये दोनों जो है प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि समीकरण CaCO3 उष्मा, ठीक है, उसको उष्मा दिया जा रहा है तो CaO और CO2 में टूट रहा है, किस प्रकार का समीकरण होता है। अभी पीछे बैठाए हैं, जब एक पदार्थ जब दो या दो से अधिक पदार्थों में टूटता है तो उसको कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। आप याद रखिएगा, इसको वियोजन अभिक्रिया कहा जाता है, इसको वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, इसको वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। आप इससे कुछ और बात याद रखिएगा, कैल्शियम कार्बोनेट को संगमरमर का सूत्र कहते हैं, संगमरमर का सूत्र होता है, कैल्शियम कार्बोनेट संगमरमर का सूत्र होता है, आप याद रखिएगा। इसी को खड़िया का सूत्र कहते हैं, एग्जाम में पूछ सकता है कि खड़िया का सूत्र क्या है, तो कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, इसी को जो है आप याद रखिएगा चूना पत्थर कहते हैं, इसी को चूना पत्थर कहते हैं, इसी का सूत्र होता है चूना पत्थर। तो यहाँ से आपको याद रखना है चूना पत्थर का सूत्र पूछेगा, खड़िया का सूत्र पूछेगा, या संगमरमर का सूत्र पूछेगा, तीनों का सूत्र आप याद रखिएगा कैल्शियम कार्बोनेट होता है। और ये कैल्शियम कार्बोनेट जो है अगर उष्मा देंगे तो ये टूटेगा, ज्यादा हीट देंगे तो ये टूटेगा, और इसको कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला सवाल कह रहा है साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार का उदाहरण है। तो आप याद रखिएगा साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना एक क्या है, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ये जो है याद रखना है, साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पर चलिए, ये तो हल्का है। अगला सवाल कह रहा है कि निम्न में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग जरूर देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कह रहा है कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा लेड नाइट्रेट का सूत्र क्या होता है, छोड़िए यहाँ ऑप्शन छोड़िए, आप पढ़े होंगे कि लेड नाइट्रेट का सूत्र होता है PbNO3। ठीक है, PbNO3, ऐसा नहीं लिखाएगा, गलती हो गया, PbNO3 का होल ट्वाइस, PbNO3 का होल ट्वाइस लेड नाइट्रेट का सूत्र होता है। जब इसको हम गर्म करेंगे तो टूटेगा, PbO में टूटेगा, NO2 और O2 में टूटता है। ठीक है, तो यहाँ पूछ रहा है कि जब इसको गर्म करेंगे तो ये क्या बनाएगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा जब इसको गर्म किया जाएगा तो ये दो गैस बनाता है, एक गैस का नाम है NO2 और एक का नाम है O2। तो यही देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, तो यहाँ दिया हुआ है NO2 और O2। ठीक है, तो NO2 और O2 होगा, याद रखिएगा लेड नाइट्रेट। और ये कौन सी अभिक्रिया हो रही है, अगर अभिक्रिया पूछ देगा तो ये एक वियोजन अभिक्रिया है, आपको ध्यान में रखना है कि ये एक वियोजन अभिक्रिया है। तो आइए अगला सवाल पढ़िए, अगला सवाल का आंसर दीजिए। कह रहा है निम्न में से कौन सा सही है, तो देखिए और बताइए इसमें से कौन सा सही है। Na2CO3.5H2O, Na2CO3.10H2O, Na2CO3.7H2O, Na2CO3.2H2O।
तो आप याद रखिएगा Na2CO3 डॉट 10H2O, ये वाला बिल्कुल सही है, ये वाला जो है बिल्कुल सही है, क्योंकि ये जो है किसका सूत्र होता है, तो आप याद रखिएगा ये जो सूत्र होता है, ये होता है आपका जो है वॉशिंग सोडा का, इसको बोलते हैं वॉशिंग सोडा, यानी धोने वाला सोडा, वॉशिंग सोडा जिसको धावन सोडा कहते हैं। तो धावन सोडा का सूत्र होता है Na2CO3। अब इससे कुछ और बातें याद रखिएगा, आप याद रखिए खाने वाला सोडा का सूत्र क्या होता है, तो NaHCO3 खाने वाला सोडा का सूत्र होता है। अगर आपसे कोई पूछ देगा प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है, तो CaSO4 डॉट हाफ H2O। अगर आपसे कोई पूछता है कि बताइए कि अगर आप कि जिप्सम का सूत्र क्या होता है, तो CaSO4 डॉट 2H2O। अगर कोई आपसे पूछता है कि बताइए संगमरमर का सूत्र क्या होता है, तो CaCO3। अगर कोई आपसे पूछता है, ठीक है, ये तो बहुत सारा ऑब्जेक्टिव बता दिए, टाइम का अभाव है, अभी बहुत सारा प्रश्न है, रहने देते हैं, इतना ही, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आप याद रखिएगा ये वाला क्वेश्चन कह रहा है लोहा से जिंक को लेपित करने की क्रिया क्या कहते हैं, तो लोहा से जिंक को लेपित करते हैं तो इसको कहते हैं गैल्वेनीकरण। इसको आपको याद रखना है कि इस क्रिया को कहते हैं गैल्वेनीकरण। कहीं कहीं गैल्वेनाइजेशन देखने को मिलेगा, हिंदी में भी जो है इसको गैल्वेनाइजेशन देखने को मिलता है। कहीं कहीं इसका नाम जो है आपको याद रखिएगा जस्तीकरण कहते हैं, इसको जस्तीकरण कहते हैं, क्योंकि आप याद रखिएगा जिंक को जस्ता कहते हैं, जिंक को जस्ता कहते हैं, और इसका सिंबल होता है Zn, इसका सिंबल होता है Zn। तो याद रखिएगा इसको जो है जस्तीकरण भी कहते हैं, गैल्वेनीकरण कहते हैं, गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, ठीक है। तो इतना बात आपको याद रखना है, संक्षारण नहीं कहते हैं, संक्षारण वाला क्वेश्चन हम आगे देखेंगे। आगे कह रहा है जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से क्या कौन सा गैस बनेगा, तो याद रखिएगा जस्ता की अभिक्रिया कराकर देख लीजिए, ये है जिंक, अभी बोले हैं जस्ता जिंक, और उसकी अभिक्रिया करा दीजिए HCl के साथ, तो यहाँ बनेगा ZnCl2 जिंक क्लोराइड, और ये हाइड्रोजन एक और हाइड्रोजन के साथ मिलकर बनाएगा हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पर कौन सी गैस निकला, तो हाइड्रोजन गैस निकलेगा। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा, तो सी हो जाएगा आपका ऑप्शन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है, यह यौगिक जल में विलय है, यह तत्व हो सकता है, तो आप याद रखिएगा यह तत्व कौन सा हो सकता है, तो ये कैल्शियम हो सकता है, ये आपको याद रखना है, ये कैल्शियम हो सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। वह पर निम्नलिखित अभिक्रियाओं में अपघटन की अभिक्रिया बताइए। देखिए अपघटन और वियोजन को ही, अपघटन अभिक्रिया को ही वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, ये बात ध्यान में रखिएगा। तो इसमें देखिए अपघटन की अभिक्रिया कहाँ हो रही है, यहाँ देखिए ये NaOH और HCl, ठीक है, ये यहाँ पर तो द्विविस्थापन अभिक्रिया हो रही है, ठीक है। यहाँ पर अमोनियम साइनेट है, और ये नहीं, ये तो गलत है। ये वाला देखिए एक पदार्थ टूटकर दो पदार्थ का निर्माण कर रहा है, ये हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा आपका पोटेशियम क्लोरेट है, पोटेशियम क्लोरेट, और ये पोटेशियम क्लोराइड में टूटता है और ऑक्सीजन में टूट रहा है, तो यहाँ पर अपघटन की अभिक्रिया हो रही है, तो ये सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, तीसरा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए कह रहा है नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा सत्य है, तो देखें सबसे पहले देखते हैं, तो ZnO और यहाँ कार्बन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ कंफ्यूज बच्चा रहता है हमेशा, यहाँ है ZnO और ये है कार्बन, ठीक है। और अब देखिए यहाँ पहले इसमें ऑक्सीजन है और इसमें ऑक्सीजन नहीं है, तो ZnO में से ऑक्सीजन निकलकर यहाँ आ गया, कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ गया, और यहाँ Zn अकेला हो गया, तो ZnO में से ऑक्सीजन निकल रहा है, तो ZnO का क्या हो रहा है, तो अपचयन हो रहा है, ZnO का अपचयन हो रहा है, ठीक है, जिसमें से ऑक्सीजन निकला उसका हो गया अपचयन, और कार्बन में जाकर ऑक्सीजन मिल रहा है, तो कार्बन का हो रहा है उपचयन। अब ये वाला अगर कहीं लिखा होगा मिलेगा तो सही होगा अथवा गलत होगा, तो कह रहा है कार्बन उपचयित हो रहा है, ZnO उपचयित हो रहा है, ठीक है, कार्बन अपचयित हो रहा है,
कार्बन मोनोऑक्साइड अपचयित नहीं, देखिए यहाँ पर जो है ZNO उपचयित नहीं हो रहा है, ZNO अपचयित हो रहा है, ये वाला गलत हो जाएगा। कार्बन अपचयित नहीं हो रहा है, कार्बन उपचयित हो रहा है, ये भी गलत हो जाएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं, कार्बन सिर्फ जो है उपचयित हो रहा है, ये वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, कार्बन उपचयित हो रहा है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 18 क्वेश्चन 18वां नंबर सवाल कर, निम्न में से कौन संयोजन अभिक्रिया है? तो सबसे पहले देखिए संयोजन अभिक्रिया क्या आता है, दो पदार्थ मिलकर जब एक पदार्थ का निर्माण करता है तो उसको कहते हैं संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। तो अब इसमें देखिए तो संयोजन अभिक्रिया कौन है, तो संयोजन अभिक्रिया इसमें जो है, ठीक है, H2O, H2 + O2 H2O, यही संयोजन अभिक्रिया है, यही आप याद रखिएगा संयोजन अभिक्रिया। ये तो वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है, ये आप याद रखिएगा। ये भी जो है, ये जो है संयोजन अभिक्रिया भी है और साथ में उपचयन अभिक्रिया भी है, ये उपचयन भी है, ठीक है। ये गलत हो गया है थोड़ा सा, ये जो है गलत हो गया है, ये उपचयन है। संयोजन अभिक्रिया का सही उदाहरण यही है, उपचयन है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन दिया जा रहा है, ठीक है, तो ये उपचयन हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 18वां 19 नंबर सवाल देखिए, निम्नलिखित अभिक्रियाओं में से विस्थापन अभिक्रिया कौन है? ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया कौन है? तो विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे जो अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व को उसकी यौगिक से विस्थापित कर देगा, तो उसको विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ देखिए ये आयरन है और यहाँ कॉपर सल्फेट है। आयरन क्या करेगा, कॉपर सल्फेट से कॉपर को विस्थापित करके आयरन सल्फेट बना लिया है। तो ये वाला अभिक्रिया आप याद रखिएगा, विस्थापन अभिक्रिया है। और भी ऑप्शन देख लेते हैं। ये कैल्शियम कार्बोनेट है, यहाँ टूट रहा है, ये वियोजन अभिक्रिया है। यहाँ पर जो है आप याद रखें, कैल्शियम जो है CaCl2 और ये H2O, ये जो है चेंज हो रहा है, ठीक है। ये आप याद रखिएगा, ये रिडॉक्स अभिक्रिया है, और ये आप याद रखिएगा द्विविस्थापन अभिक्रिया है। तो हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा सही हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 20 नंबर लास्ट सवाल है, उसके बाद फिर इसका पार्ट 1 पार्ट 2 में देखिए देखने को मिलेगा आपको। लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया में क्या होता है? तो जब लोहे की चूर्ण के ऊपर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालते हैं तो क्या होता है? तो आप याद रखिएगा, जब लोहे के चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालते थे, क्वेश्चन पीछे भी देखें, हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। तो इतना ही आज के लिए।